हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम देख के आ गए मूवी। अभी रात के क्या बजे हैं? 12:37 हो रहे हैं, मतलब 1 बजने वाला है। और मूवी खत्म करके अभी हम पहुंचे और हमने कहा है कि भैया जल्दी से पहले रिव्यू कर दें। ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है हाँ, ये। ठंड में गए हैं, गंदा मौसम था, फिर भी हम गए हैं देखने के लिए कि ये मूवी कैसी। और ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो था हमारा। दिस वाज फर्स्ट डे फर्स्ट शो इन अमेरिका। वहां पे हम वहाँ वो देख के आए हैं। अब जल्दी से शुरू करते हैं कि कैसी मूवी थी, क्या इसमें अच्छा था, क्या बुरा था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपने देख ली कि नहीं देखी। हो सकता है गलती से कुछ कुछ स्पॉयलर्स भी हो जाएं, तो ज़रा आप केयरफुल रहना। अगर नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी मत देखो ये रिव्यू। अगर आपने प्लान किया जाने का तो जाके फिर ही आके देखो ये रिव्यू, और फिर देखना कि आपको क्या आप वही फीलिंग हुई थी देखते हुए जो हमें हुई है। और अगर आपने देख ली है तो आ जाओ, बातें करते हैं कि कैसी लगी मूवी। तो एंड में बताएंगे ओवरऑल कैसी लगी। तो मैं इसमें बताऊंगी कि मैं इमोशनल 2 जगह पे हुई हूँ। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इमोशनल हुई हूँ। पर इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ बॉर्डर के साथ, उसमें उसमें तो उसने पूरा आपको इमोशनली ग्रैब कर लिया था। इस केस में जो है ना वह वो मिसिंग था मेरे लिए। जबकि आई वॉज रेडी कि मुझे तुम करो ग्रैब, मुझे रोना है, मुझे देखना है, मुझे वो फील करना है, पर मुझे आ नहीं रहा था वो फीलिंग। पर 2 जगह पे डेफिनेटली आया। और वो 2 जगह में था, एक जब वो सिस्टर जो होती है उसकी बहन दिलजीत की, वो रो रही होती है कि उसका भाई अभी जाने वाला होता है लड़ाई के लिए। वो मुझे जो था उसने उस पार्ट ने मुझे इमोशनल किया था और मेरे आंसू उस टाइम निकले भी थे। और दूसरा कौन सा था? दूसरा एक और वो भी बहन का ही था। बहन का ही कोई सीन था जिसमें वो कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि कुछ भी मैं मांगूंगी तो आप दे दोगे। तो वो उसको बोलती है, क्या नाम है उसका, वरुण धवन को। तो वो कहती है आप मेरे भाई को वापस ले आओ। तब मुझे उस टाइम फील हुआ कि जो जा चुका है वो अब कैसे देखिए, आएगा। ज़्यादा मूवी नहीं बताएंगे। हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें एक तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जो किसी को पता नहीं है। हाँ, सब कह रहे थे, आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि दिलजीत की डेथ होएगी। दिलजीत की डेथ नहीं, उसमें टोटली डिफरेंट है जो स्टोरी के अंदर है। किसी ने वो इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इसमें डेथ किसकी होती है और किसकी नहीं होती है। तो ये जो सब सोच रहे थे कि दिलजीत की डेथ होगी, दैट इज नॉट करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट, वो मैं कहूँगी। दैट इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। हाँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो है इसके अंदर गाने व ब्यूटीफुल, गानों से मूवी के अंदर दम आया है। और हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो था वो आई थिंक वाज द बेस्ट गाना। जबकि संदेश से आते हैं, फर्स्ट बॉर्डर जो हमने बॉर्डर देखी थी, उसमें संदेश से आते उन्हें बहुत इमोशनली ग्रैब किया था। पर इसके केस में जब वो संदेश से आते हैं गाना आया ना, वो कनेक्ट में आई वॉज मिसिंग इट। गाना बहुत अच्छा था पर वो पिक्चराइजेशन के साथ आई वॉज मिसिंग दैट, पता नहीं क्यों। पर हो सकता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में अपनी पुरानी बॉर्डर दिमाग में रह रही होगी, तो शायद इसलिए उतना इमोशनली मैं नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि उसने बहुत इमोशनल किया था। एंड में जो हिंदुस्तान हिंदुस्तान आया था ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एंडिंग जो है, जब आप एंडिंग देखोगे, मैं नहीं, स्पॉइलर अलर्ट है भैया, मैं नहीं बताऊंगी क्या है, पर जो एंडिंग में लास्ट में जो एक सीन वो दिखाते हैं ना, कमेंट में लिखना आप खुद ही, मैं जो वो बता देगा उसको हार्ट दे दूंगी। वो एक फ्यू सेकंड्स के जो सीन होता है ना, वो उस टाइम तो मेरी वाव निकलती है। और एक और सीन होता है जिसमें सनी देओल और वरुण धवन का सीन होता है। उस टाइम में नहीं, सनी देओल और वरुण धवन का नहीं होता, वो होता है जब वरुण धवन के सामने पाकिस्तानी होता है। उस टाइम तो भैया मैं जो वो सीन था ना, वो भी बताना कौन से सीन की बात कर रही हूं। आमने सामने होते हैं पाकिस्तानी और वरुण धवन, और वो पाकिस्तानी वरुण धवन को मारने वाला होता है। उस टाइम कुछ ऐसा होगा कि मेरी तो टांगे और मेरे मुंह से वाह ऐसे निकला था यार। पूरी थिएटर में सब चुप था, मेरे मुंह से ऐसे निकला। अभी कमाल था वो। बात करूंगा नेगेटिव साइड में। अच्छा चलो करो। तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा ये मत दिखाओ कि पाकिस्तान स्ट्रांग है। ओ यस, बिल्कुल। कुछ ही कंट्री है, उसको इतना क्यों दिखाते हो स्ट्रांग है, जबकि रियलिटी में नहीं है स्ट्रांग। एक तो अननेसेसरी पाकिस्तान को स्ट्रांग दिखाना, और हमेशा ये दिखाना कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है।
ये मैं इनको भी बात कर ये रही थी। हमेशा जिंदगी में जितनी भी वॉर हुई है हमारे चाइना के साथ हो रहे, रिसोर्सेज कम है, यही। पाकिस्तान के होते हैं रिसोर्सेज कम है, ऐसा कैसे यार? बिल्कुल। तो जैसे अननेसेसरी मत दिखाओ कि हमारे रिसोर्सेज हमेशा कम रहते नहीं, हैं मैं लाइफ यही में। बात इनसे कर रही थी वापस आते हुए। मैंने कहा मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जितनी भी हमारी लड़ाई की मूवीज हैं, जिसमें भी देखते हैं, उसमें हमेशा जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और वो भर भर के आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे, वो आ रहे हैं, हमें अटैक कर रहे हैं, हमें पता भी है वो अटैक करेंगे, फिर भी हमारे पास उतने सोल्जर्स नहीं है, हमारे पास बंदूकें नहीं, हमारे पास टैंक नहीं है। यही और स्टोरी उनके पास बड़े जासूस भी हैं उनके पास। बॉर्डर में दिखाया तो भी यही हुआ, अब ये दूसरा इन्होंने मूवी बनाई उसमें भी यही हुआ। मैंने कहा अब क्या होना चाहिए कि अब कोई फ्यूचर, अब प्रेजेंट में कोई लड़ाई हो तो लड़ाई में ये होना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा है हर चीज, लोग सोल्जर्स, आर्टिलरी, वेपन्स, टैंक, तोपे, जो भी जरूरत है, और हमने जाके उनको हराया और उनकी जमीन ली, और फिर फ्यूचर में जब मूवीज बने वो उस पे बने। इस टाइप की मूवीज नहीं बने कि हम कम होके लड़ी जा रहे हैं और वो आते जा रहे हैं भरपूर सारी सेना लेके। और दूसरी चीज जो मैं बोलूंगी, जो मुझे इसमें भी अच्छी नहीं लगी, कि हम हमेशा ये क्यों दिखाते हैं ह्यूमैनिटी है, दूसरे एनिमी के सोल्जर्स की इज्जत। आप देखो तो क्या पाकिस्तानी जब हमारे सोल्जर्स को वो मारने के बाद क्या वो इज्जत देते हैं? वो क्या उनकी माएँ अपने बच्चों को जब जंग के लिए भेजती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं ऐसा प्रे नहीं कर सकती या ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकती कि तुम अपने जो एनिमी है उसको मार के आओ? वो ऐसी चीजें नहीं दिखाते। वो ये नहीं दिखाया क्या वो हमारे सोल्जर्स जब शहीद होके उनके वहां होते हैं तो क्या वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं? उनकी फोटोएं जो देखते हैं उनकी फैमिली की, उसको बड़ी इज्जत के साथ पॉकेट में डालते हैं। यहाँ जब उनका कोई सोल्जर दिखता है जो डर रहा है तो हमें उसको दिखता है, हाँ, दया आती है और लगता है कि यार ये तो हमारा जैसा ही है, इसकी भी फैमिली होगी, क्या वो ये सब सोचेंगे? तो हम क्यों अपनी मूवीज में ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों हम अपने लोगों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं? ऐसे सेंटिमेंट्स, एनिमी इज एनिमी और आपको उसको मारना है, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं। क्योंकि मैं ये कार में भी इनको बोल रही थी, मेरे को इतना उस टाइम में गुस्सा उस टाइप से हो गई थी। मैं कहा क्यों? क्योंकि वो तुम सबको समझना चाहिए कि ये दुश्मन है। अगर ये जीत के हमारे देश के अंदर आ गए तो वो नहीं दिखाएंगे ह्यूमैनिटी, वो हर के घर में जाके उनकी माँ बेटियों के साथ क्या करेंगे और फैमिली को क्या करेंगे, वो सबको समझना चाहिए। ये अपने देश की सिक्योरिटी की बात है। वो हमदर्दी नहीं दिखाएंगे अगर जीत के हमारे देश में आ गए। तो वो सब जो हम दिखाते हैं मूवी के अंदर, वो ये नहीं सोच के दिखाओ कि हाँ इससे हम दिखा रहे हमारे में अच्छाई है। नो, अब यूएसए को देखो, यूएसए का क्या है, तुम एक मारोगे तो हम 100 मारेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? ये होना। हॉलीवुड से अगर थोड़े प्रेरणा ले तो हॉलीवुड में दिखाते हैं कि अमेरिका स्टार्टिंग से स्ट्रांग है, उसको सब पता है क्या होने वाला है, सर्वेल कर रहा है, वो दिखाते हैं वो चाल चल रहा है, मगर यहाँ कितनी ज़बरदस्त चाल होगी वो दिखाते हैं। तो स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को, एक स्ट्रांग दिखाना चाहिए। कोई पाकिस्तान के सामने तो खुद को डेफिनेटली स्ट्रांग दिखाना चाहिए, छोटा सा दूसरा जो है वही तो, और दूसरा जो है ग्राफिक्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। यस, ये भी डिस्कस किया था हमने कि उससे इमोशन नहीं आ पा रहा था बिकॉज़ उसमें जितने भी सीन्स हो रहे थे फाइट के, जब उनको चोटें लग रही थी, वो आपको इमोशनली ना कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सीजीआई इतना गंदा था, उसमें साफ दिख रहा था ये आर्टिफिशियल है कि वो गिरे, जैसे वो दिखा रहे थे ना, वो पानी बह रहा है और आहान जो है वो गिरता है और फिर वो उठता है। तो उसमें और कई जगहों पे इन्होंने सोचा कि इससे इमोशनल हो जाएंगी ऑडियंस, पर उससे लग रहा था यार इतनी नौटंकी भी मत करो। जैसे लास्ट में वो दिखा रहे पानी में वो फोटो जो उसकी बेटी ने बनाई थी दुर्गा माँ की, पर एक्चुअली में वो फ्लोट हो रही है। पूरे नहीं बता सकते आपको, मगर हाँ, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, मतलब ऐसा कुछ सीन्स दिखाए थे। तो वो सीन्स लग रहा था कि फिर वो दिए को बचाने के लिए जो चिट्ठी पे रुक रही है वो, और उसमें से एक बंदा जो है वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि वहां उस जगह पे जहां वो दिया है उसके ऊपर वो बॉम्ब सा गिरता है, मिसाइल गिरती है, क्या गिरता है, तोप गिरती है, क्या है तोप का, वो सब कुछ छोड़ के, जबकि पता है कि हम कम है, सब है, वहां किसी की जान नहीं जाने वाली या कुछ नहीं है, वो खुद उसको तोप को पता है कि मैं उठाऊंगा तो मेरी जान में जाएगी। वो लड़ाई में दुश्मन को मारने की जगह उसको वहां उस एरिया से उठाने के लिए होता है। तब मेरे को लगता है कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। हमें इम्पोर्टेंट क्या है, देश को बचाना। थोड़ा जो है आपके पास ऑयल कम है, हाँ, उसका खाना नहीं बनाओगे, हाँ, पर दिया जलाएंगे, वो भी थोड़ा वो इमोशनल। अब आजकल वो वैसे इमोशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यू हैव टू थिंक विद योर
ब्रेन rather than your heart when you're in war because you need to win. हमें जीतना है, तो जीतने के लिए दिल से अगर काम किया और दिमाग से नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा मैं कहूँगा लास्ट में जो लोग वापस नहीं आते उनका कवरेज थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। आपने तुरंत ये गाने में ही मूवी खत्म कर दी लास्ट में। पता नहीं, उस टाइम तो मेरे को इतना पता नहीं, मुझे लग रहा था थोड़ा और दिखाइए, थोड़ा और लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट था। और इसमें जो है मुझे फर्स्ट हाफ में जो है बहुत जो पसंद आया वो था इन तीनों की नोक झोंक जो दिखाई थी, दैट वाज बहुत मजेदार थी, वो बहुत अच्छी थी, जिसमें तीनों एकेडमी में, हाँ इंटरवल से पहले वो पार्ट बहुत ही है। अगर वो उस टाइप से और कनेक्ट करके मूवी बनाते ना, इट वुड हैव बीन सुपर डुपर हिट। तो वो बहुत अच्छा मजेदार पार्ट्स थे, वो आप खुद देखना, आप भी उसको एंजॉय करोगे। और मुझे लगा कि इन तीनों एक्टर्स जो हैं, मतलब सनी देओल के अलावा जो तीन मेन थे, उनसे ज्यादा जो मैं इमोशनल और कनेक्ट कर पा रही थी वो थे जो बाकी सोल्जर्स थे। जैसे दो दोस्त हो गए, जो एक वो श्लोक पढ़ता रहता है और दूसरा उनके इमोशंस और उनके जो सीन्स आ रहे थे ना, उससे मैं ज्यादा कनेक्ट और इमोशनली कनेक्ट हो पा रही थी वर्सेस जब इनके सीन्स आते थे। सपोर्टिंग एक्टर्स की एक्टिंग बहुत प्यारी उनकी अच्छी थी, नेचुरल थी, लगता था हाँ ये सोल्जर्स हैं, और ऐसे असलियत लग रही थी कि ऐसे जब एक दूसरे का जब वो दुख बात करें, सब करें। वो इनके केस में जब इमोशंस और वो दिखाते थे वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई तीनों के साथ। और तीनों में से अगर मुझसे पूछो तो मेरे को सबसे अच्छी एक्टिंग दिलजीत की लगी थी। उसके जो, क्योंकि वो उसका थोड़ा कॉमेडी वाला जो था ना शुरू में कैरेक्टर था, तो वो आई एंजॉयड उसको। और तो मुझे वो तीनों में जो रोल था और कैरेक्टर जिस प्ले बनाया जो था वो दिलजीत का सबसे अच्छा लगा। हीरोइक भी था और साथ में वो मस्त मौला और हंसमुख और उस टाइप का भी दिखाया था। और ये जो वरुण धवन का तो मुझे जो उसकी स्टोरी बता रहे थे ना, वो मेरे को बड़ी अजीब सी लगी कि एक तरफ तो वो क्या उनको लगा कि इसका कोई भी नहीं है, इसलिए फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक टाइम वो बोला, और उसके बाद पता चल रहा है कि उसकी पहले से ही शादी किसी के साथ हो गई है। हाँ, पर वो तो मुझे ना वो थोड़ा, जब तुम्हारी शादी हो रही है या हो चुकी है तो यू आर नॉट लोनली, यू आर नॉट अलोन। अलोन का मतलब होता है कोई भी नहीं है तुम्हारा। तो तब मुझे जब वो लगा ना, मैंने कहा यार ये मेरे को पर्सनल तब थोड़ा सा वो लगा कि ये तो अलोन नहीं था। पर एनीवे फिर आगे स्टोरी जब गई तो मैं वो भूल गई थी, पर उस टाइम मुझे थोड़ा सा खंगा, मैंने कहा ये क्यों ऐसे किया इन्होंने। और जिस तरह से उनकी फ्रेंडशिप एकदम से ठीक हो गई, वो बस टू सडन और एक ही चीज के साथ हो गया। मुझे लगा कि उसको थोड़ी स्लोली करके कुछ डेवलप करते स्टोरी और फिर दिखाते कि दोस्ती हुई है। इसमें दैट वुड बी बेटर। मूवी को देखना तो चाहिए। नहीं, मूवी वाज गुड। ये एक बारी तो आप देख सकते हो। हाँ, एक बारी ऐसी मूवी नहीं कि भैया मत जाओ। हमने इतनी गंदी मूवियां देख ली हैं कि उसके मुकाबले जब इसको देखें हम कहेंगे तो 1000 गुना अच्छी है। थोड़ा इंडिया को ज्यादा स्ट्रांग दिखा सकते थे, मेरा ये सोचना है। हर चीज में इंडिया को इतना वीक और आप इक्वल मत करिए। पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल कंट्री, उसे इक्वेट मत करिए इंडिया को। नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री बहुत ताकतवर और बहुत स्ट्रांग है। बात की फ्यूचर की जो मूवीज आएंगी, आई होप उसमें दिखाएं कि इंडिया इज मच और अगर ये रियल पूरा एग्जैक्टली वो दिखा रहे हैं तो आई एम होपिंग कि अब हमारी कंट्री को जो है, जो भी हैं, जो करते हैं इसको मतलब उनको ये अब रियलाइज हो जाए कि अब नेक्स्ट वॉर्स में वी नीड टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि हमें जब मूवीज बने तो उसमें दिखाएं कि भैया इनका इतना नुकसान हो गया, इनकी इतनी जमीन जो है इंडिया के पास आ गई। ऐसा कुछ स्टोरी हो। एक मूवी बननी चाहिए जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस पे दिखाए कि हमने कैसे वहां पे जीत हासिल की है। हाँ, वो ऐसी मूवीज दिखानी चाहिए। हाँ, इसमें भी आपको दिखेगा कि वी वन, बट आफ्टर सो मेनी सैक्रिफाइसेस, सो मेनी फॉर विद अ कंट्री लाइक पाकिस्तान दैट इज सो मच स्मॉलर इन साइज। वही तो, वो बहुत दुख होता है देख के हर साइज एंड कैपेबिलिटी। और फिर वो जैसे अकड़ के बोलते रहते हैं कि भैया, एक डायलॉग था कि भैया तुम तो डरपोक हो, तुम्हारे कुछ 1000 मार देंगे, तुम तो आके हमारे तलवे चाटने लग जाओगे। तो उसके बाद मैं कहती हूँ जब कोई ऐसा एटीट्यूड रखा है तो आप एज सोल्जर, आप में हमदर्दी कैसे आ सकती है इनके लिए। और जिनकी, और इसमें एक जगह पे तो मैंने देखा कि ये भी रो रहे थे। और मैंने अभी इनसे देखिए, इसमें कुछ चीजें आपको याद आ जाती हैं, इसलिए मैं बताओ क्या चीजें याद आई थी। वो अपना पर्सनल है, बताओ ना। मगर पर्सनल में ये है, देखिए मेरे मामा जी जो थे उन्होंने एनडीए से पास किया था और वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, फाइटर पायलट। 1975 में वो शहीद हो गए थे। ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स। एनडीए से बस पास आउट करके 1975 ईयर था, उनका प्लेन क्रैश कर गया था, शहीद हो गए थे। और उसके बाद से मेरी नानी ने कभी भी दिवाली नहीं बनाई,
जैसे यहाँ तो दिखाते हैं कि लास्ट में वो गुरुद्वारे चले जाते हैं, बट रियल लाइफ मेरी नानी ने कभी दिवाली नहीं बनाई, मैं तो ना वो उसके बाद कभी मंदिर गई। हाँ, घर में भगवान जी की मूर्ति थी, दैट वाज ओके, वो थी मूर्ति, उसका कुछ नहीं, बट उन्होंने खुद जो है औरों को मना नहीं किया कि आप भगवान, पर खुद जो है उनका अपना था कि शी नेवर मेड दिवाली उसके बाद से, देख लो। एंड वो उनका इकलौता लड़का था। वो तो है, मैं तो कहती हूँ आई तो रियलिटी वो थी, उसके बाद से पूरे घर में ट्रैजेक्टरी चेंज होगी कि लाइफ में क्या करना है। तो वही जो तो जिन्होंने सफर किया है They उनको can पता understand. चलता है कि ये क्या चीज है। वही तो मैं वही कह रही हूँ कि हम लोगों को पता चलता है जो आर्म्ड फोर्सेस की लाइन में है, तभी गुस्सा आता है कई बारी जब कोई वो कुछ बोलता है या कुछ ऐसी दिखा देता है या कुछ कि भैया तुम क्या तो मजाक उस कर वक्त रहे मैं हो। ये सोचा था कि मेरी जो नानी अभी नहीं है, वो अब नहीं है, उनको कितना दुख हुआ होगा जब उनको पता चला होगा 22 ईयर्स ओल्ड इंडियन एयरफोर्स का एक पायलट, उनका बच्चा जो होनहार था, एनडीए से गया था, शहीद हो जाता है। सोचो इकलौता बेटा, सोचिए कि कितना दुख होगा उनको, पूरी लाइफ एक माँ के लिए पूरी लाइफ उनको दुख रहा। बिल्कुल। तो वही था, मैं देखा रोते हुए, मैंने कहा मुझे तो रोना नहीं आया इस बार सीन में, तो ये क्यों उस रो रहे हैं। मैंने इंसान कहा के लिए मैं क्या मतलब लाइफ जो है एक यूं क्या ट्रेजेक्टरी चेंज होती है, पूरी लाइफ का एंगल ही पूरा बस नो मीनिंग फॉर लाइफ। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज थी, सनी देओल जो था, मुझे कई जगहों पे ना ऐसे लगा कि ही इज गॉटन वेरी ओल्ड, कि काफी एज की वजह से कई ऐसे सीन्स थे जिसमें उन ये कट करने में ना भूल गए। तो उस सीन्स में अगर वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का ना सीन आगे बढ़ के वो काटा नहीं ठीक पार्ट में, मुझे ऐसे फील होता है। तो उसमें एक सीन था जिसमें वरुण धवन और ये सनी देओल दोनों ना इकट्ठे लड़ाई के टाइम वो नीचे बंदूकें उठाते हैं, एंडिंग के आसपास था, बंदूक उठाते हैं। तो उस टाइम दिख रहा था वो स्लो मोशन में हो गया और 2 सेकंड का कुछ सीन होगा, वो उसको उठाने में पूरा उठाते हुए नहीं, वो सिर्फ बेंड करते हुए जब सनी देओल था दिख रहा था कि एज की वजह से इज नॉट एबल टू बेंड करके उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो एक सीन था। दूसरा मैंने 1-2 जगह पे जो फ्लॉज देखे, जब गाना आता है, ये तीनों लोग गाना गा रहे होते हैं अपने एकेडमी के अंदर, तो लास्ट का जो सीन होगा ना जिसमें वरुण धवन के ऊपर फोकस हो रहा होता है, वो बस उसके बाद मेरे ख्याल से गाना खत्म होने वाला होता है। तो जैसे ही वो गाना खत्म होने वाला होगा ना, उसमें आप देखना वरुण धवन ना उसकी फेस कहीं और होता है, गाना गा रहे हैं, और उसके बाद उसी सेकंड में ना जहां कैमरा होता है ना, उसका आईज जो हो जाती है सीधे कैमरे की तरफ मुंह हो जाता है, जैसे होता है ना कि अच्छा खत्म हो गया, मैं इधर देख लेता हूं। वो ऐसा फील दिया कि गलत टाइम पे वो काटा नहीं है। फिर एक और सीन था जिसमें क्या था, कौन सा बताया था मैंने, एक और सीन मेरा सीन था जिसमें एक बंदा लेटा होता है और ऐसे आंखें करके लेटा होता है, अरे भाई तो मर चुका है भाई, रिलैक्स करके लेट। तो वहां पे मुझे लगा रहा वो बंदा कि यार तेरे को इतनी भी एक्टिंग नहीं आ रही मरने की। नहीं, एक और सीन था जिसमें, एक और मेरा सीन था जहाँ पे जो जीपे के पीछे जा रही होती है, फास्ट आउट करके जीपे दिखा रहे हो। वो थोड़ा नकली आजकल लग रहा जमाने में क्या है यार, ये तो फास्ट आउट करके पुराने जमाने की तरह जीपे लेके जा रहे हो। और एक था पाकिस्तानियों को दिखा रहे थे, एक पाकिस्तानी सोल्जर है, तो उस सीन में वो पाकिस्तानी सोल्जर ऐसे लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, और एकदम से उसका मुंह हिलता है और वो फिर कैमरे की तरफ देख लेता है। मैं कहा वो बोला ये भी काटना भूल गए ये लोग। तो ये 2 कई जगह थे, ध्यान से देखना आपको। वो मेरे को एकदम से वो उस टाइम हुआ, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो वहां थोड़ा गड़बड़ हो गया थी जहाँ पे आपको लगता है वो हीरो जो है बस अब मर गया, मगर मिरेकल होता था, वो हाँ, जाग बाबा जाता था। तो मुझे लगता है यार इतना तेरे को चोटें लग गई हैं, कौन इंसान बच सकता है। और दूसरा जो एक बड़ा मेजर फ्लॉ था कि जब भी वो लोग मार रहे हैं तो हमारे हीरो को कुछ नहीं होता था, फिर हमारे ढक 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 उनको मार देते थे। अरे वो इतने सारी गोलियां मार चुके, तुम्हें लगी नहीं, मगर तुम जब शुरू हो मारना था उनको गोलियां लग रही हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल यार। ये जगह यहाँ पर भी गलती नजर, बार बार सनी देओल को दिखा रहे थे, सनी देओल मारा तो लोग मर रहे हैं, मगर वहां से वो फायर करें सनी देओल को कुछ नहीं हो रहा। हाउ कैन दैट बी। कुछ इसमें था, तो ऐसे थे। पर ओवरऑल मूवी इज गुड टू वॉच, एक बार जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उसकी स्टोरी अच्छी है, दिखा रहे हैं आपको मतलब कुछ अच्छी चीज है इसमें, ऐसा कुछ गंद नहीं है, क्लीन अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने। कर सकते थे, हाँ, इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश थी। और पर इट इज स्टिल, मैं कहूंगी मूवी अच्छी है, एक बार ही तो देखनी बनती है, क्योंकि इतनी गंद मूवियां जो बनती है वो देख लेते हैं इंसान जाके, तो ये तो देखनी फिर बनती है। जब ग्रीनलैंड देख सकते हैं तो ये तो देख ही लेते हैं। हाँ, ग्रीनलैंड
देखी थी हमने बाइक और Greenland हॉलीवुड 2। की, क्या गंद देखी थी। फिर तू मेरी मैं तेरा देख ली थी, वो क्या गंद मूवी थी, पता नहीं कितनी गंद हम देख चुके हैं। और टॉक्सिक जैसी अगर मूवी आप जाके देख सकते हो तो देखिए। जिसमें कैसे सीन्स हैं, तो ये तो इतनी अच्छी, उसके मुकाबले में मैं कहूंगी कि पूरी फैमिली के साथ जाकर देखो तो कमाल ही होगा। पर एनीवे आपके साथ शेयर तो कर ही लिया हमने। पर ये है डेफिनेटली कि ये बॉर्डर को बीट नहीं कर सकती। बॉर्डर इज अपने अलग ही लेवल की मूवी, जिस तरह से उस टाइम पे उन्होंने वो बनाई थी। दिस वॉज नॉट क्लोज टू बॉर्डर, इट कुड नॉट डू दैट। दिस गाने बहुत वेरी नाइस, बट स्टिल इट इज अ गुड मूवी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना आप एग्री करते हो नहीं करते हो, आपके क्या थॉट्स हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।